बिश्नोई समुदाय। देखिए, बरेली में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट है, तमाम जगह अलर्ट है। हम बरेली का जिक्र अभी कर रहे हैं। पुलिस ने जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर मार्च निकाला है। तिरपाल से ढकी गई मस्जिद और इमाम बाड़े। बरेली में इस साल होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है और इस वजह से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। जिले को प्रदेश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जिसके चलते पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं इस दौरान एडीजी रमित शर्मा, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी अनुराग आर्य समेत सभी एडिशनल एसपी, जीएसपी, विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे। तो देखिए, बरेली का हम जिक्र कर रहे हैं और बरेली में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में मार्च निकाला है, मस्जिदों इमाम बाड़ों को ढक दिया है, क्योंकि देखिए जुमा है और होली का त्योहार एक ही दिन है। ऐसे में प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं अलीगढ़ में होली और जुमे पर प्रशासन अलर्ट है। अलीगढ़ में 4 मस्जिद तिरपाल से की गई हैं। नजरबंद संवेदनशील इलाके में पुलिस बल की तैनाती है। अलीगढ़ में ऊपर कोच नगर कोतवाली इलाके के अब्दुल करीम चौराहे पर शीशे वाली मस्जिद समेत अलग अलग क्षेत्रों, दिल्ली गेट, बाबरी मंडी के करीब 4 मस्जिदों को होली के चलते तिरपाल से ढककर नजरबंद किया गया, क्योंकि अलीगढ़ अति संवेदनशील शहरों में शुमार है। यहाँ होली हो या दिवाली, प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना ही पड़ता है। इस बार होली और रमजान दोनों ही त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धूल वाली होली के दिन जुमे की नमाज भी है, जहां ये मस्जिदें तिरपाल से ढककर नजरबंद की गई है। यहां होली के मौके पर बीते सालों में मस्जिदों पर रंग पड़ने को लेकर पहले भी माहौल खराब हो चुका है, जिसके चलते अलीगढ़ प्रशासन मस्जिद कमेटियों के साथ साथ मिलकर इन मस्जिदों को तिरपाल से ढकवा देते हैं। और हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से, और साथ साथ माफ कीजिएगा, विनीत शर्मा हमारे साथ जो हैं वो अलीगढ़ से जुड़े हैं। अरुण का पहले रुख कर लेते हैं। अरुण, बरेली के लिए भी कहा जाता है कि संवेदनशील क्षेत्र है और इसीलिए तमाम तैयारियां यहाँ पर पहले से ही कर ली गई हैं। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अपनी नजर से, किस तरह की तैयारी है? और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हुआ है जब आपका होली का त्योहार एक साथ पड़ा हो और रमजान भी उसी वक्त पड़ा हो। तो आपको क्या लगता है कि पहले के कंपैरिजन में अब प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है? देखिए, प्रशासन की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये तैयारी बहुत दिन पहले से कर दी थी। जैसे कि योगी आदित्यनाथ का ये आदेश आया था कि तैयारी कर ली जाए, तो उससे पहले ही बरेली के जो एसएसपी हैं अनुराग आर्य और आईजी के साथ वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई थी। और कल जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को ये भी बताया गया था कि आपसी सौहार्द के साथ अपने दोनों त्योहार जो है वो मनाया जाए, क्योंकि देखिए 31 तारीख को ईद होने वाली है, रमजान का महीना चल रहा है, लोग रोजे रख रहे हैं और शाम को जाकर जो है मस्जिदों पर भी नमाज भी अदा करते हैं। और इसी बीच में जो शुक्रवार को जो है होली का पड़ना, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे में एक ऐसा लोगों ने जताया कि कहीं ना कहीं ऐतराज हो सकता है। लेकिन बरेली का माहौल देखकर और जिस तरीके से शासन और प्रशासन अलर्ट है, तो वो माहौल देखकर ये लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटना हो सकती है। फिलहाल तो बरेली की अगर मैं बात करूं तो बरेली का माहौल जो है बिल्कुल सामान्य बना हुआ है। लोगों से भी मैंने बात की है, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं, क्षेत्र हैं, मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहां भी जाके मैंने बात की थी। तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ के जो त्योहार है आपसे मिलकर मनाते हैं और यहाँ और आने वाले जो दिन है, जो होली का दिन रहेगा आज का कल का, तो उसमें भी आप ये तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, अलीगढ़ का भी एक बार रुख कर लेते हैं। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, एएमयू में होली खेली गई है, बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि 100 साल में ऐसा पहली दफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए, जाहिर है अमन और चैन सभी चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना ताल्लुक रखता हो। इनसिक्योरिटी का लेवल दोनों ही बराबर में रहता है। अगर माहौल खराब होता है तो नुकसान किसी को भी हो सकता है। सो इन सब के बीच लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जिस तरह के इंतजाम मौजूदा सरकार के समय किए जा रहे हैं, मस्जिदों को ढका जा रहा है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, तो लोगों के बीच इसे लेकर किस तरह का माहौल है? कितना संतुष्ट वो महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ एक अति संवेदनशील शहर में शुमार है। तो वहाँ एक तरफ जहाँ पिछले
जो इस बार जो होली है और रमजान दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, उससे पहले जो सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ा था उस माहौल को ना बिगड़ते हुए आज लोग अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी एक कड़ी उससे मुस्तैद है और वो नहीं चाहता पुलिस प्रशासन हो, चाहे हम बात कर लें होली खेलने वाले, चाहे रमजान वालों की बात कर लें, हम दोनों के हिंदू मुस्लिम ही दोनों ही आपस में ये चाहते हैं कि दोनों ही एक अपना त्योहार एक अच्छे उस ढंग से मनाया जाए, जिससे कि किसी के साथ भी कोई दिक्कत ना। चलिए, शुक्रिया विनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे ताज़ा अपडेट देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, होली पर अलीगढ़ से बड़ी खबर बता रही है। एमयू में पहली बार छात्रों ने होली खेली है और 100 साल के इतिहास में पहली बार आयोजन हुआ है होली का। छात्रों की मांग पर होली खेलने की इजाजत मिल गई है, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था। आज और कल NRSC क्लब में रंगों का कार्यक्रम, अलर्ट मोड पर एमयू प्रशासन और पुलिस भी है। तो छात्र पहली बार होली खेल रहे हैं प्रेमिसेस में। जाहिर है बड़ा फैसला है, चूंकि पहला ऐसा नहीं हुआ है और इसे नई परंपरा आप कह सकते हैं। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और जिस गंगा जमुनी तहजीब का हम लगातार जिक्र करते हैं और जाहिर है सब इसे देखना भी चाहते हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पर होली खेलने की शुरुआत हुई है। चूंकि यहां पर कुछ हिंदू छात्र चाहते थे कि त्योहार मनाया जाए, तो एक प्रेमिसेस इसके लिए डेडिकेट किया गया है, जहां पर वक्त निर्धारित किया गया और यहां पर होली का त्योहार जो है वो प्रशासन और पुलिस की निगरानी में खेला जा रहा है।